हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, संभवतः ये आज वर्णमाला की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम इसका टेस्ट देख लेंगे, फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं शब्द की। तो आप लोगों को पता है कि हमने पूरी हिंदी पढ़ाने का जिम्मा लिया है दोस्तों, तो इसी पर हम पूरी हिंदी आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। और आप करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, ठीक, हमारे चैनल के साथ, ठीक है, सबको बताइएगा। और देखिएगा दोस्तों, ये हमारा क्या है, आज का ये छठा वीडियो है, ठीक, वर्णमाला का छठा वीडियो, और हमने पूरी वर्णमाला आज इसमें समाप्त करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने 5 वीडियो नहीं देखे तो आप जाइएगा इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से आपको प्ले लिस्ट पर नहीं मिल जाएगी, जाकर के देखिएगा। तो चलिए हम देखिए, वर्णमाला की सारी चीज़ें हम देख चुके थे लगभग। आज हम बात करने वाले उच्चारण स्थान की, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, उनकी बात करने वाले हैं। तो वर्णों के उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो देखिए, उच्चारण स्थान के लिए आप इनको याद कर लीजिएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये क्या होता है, थोड़ी सी ट्रिक होती है दोस्तों, इनको याद कर लीजिएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, या आ से क्या हो जाएगा, छोटा आ बड़ा आ, कु से क्या हो जाएगा, कावर वाले, यानी कावर वाले, कु को मतलब क्या होता है, कावर वाले, का खा गा घा अंगा, और हा से क्या हो जाएगा, हा हल, और विसर्ग से क्या हो जाएगा, आहा। दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, इनका उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है। उसी तरह देखते हैं इचु यसा नाम तालु, क्या इचु यसा नाम तालु, ई से क्या हो जाएगा, दोनों तरीके से ई हो जाएंगे, और चू से क्या होगा, चावर वाले, यानी चाछा जाझा ना, और या से क्या हो जाएगा, या यग हो जाएगा, और सा से क्या हो जाएगा, सा सलीफा वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ताल हो जाएंगे, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य हो जाएगा। तो ये भी याद कर लेंगे दोस्तों। उसी तरह से देखते हैं ऋतु रसानाम मूर्धा दोस्तों, ऋतु रसानाम मूर्धा। तो देखिए, री से क्या हो जाएगा, ऋषि, और टू से क्या होगा, टा वर्ग वाले, टाठा डाठा, है ना, और रा से क्या हो जाएगा, रारथ हो जाएगा, और खा से क्या हो जाएगा, खटकोड़ा वाला। तो ये क्या होते हैं, ऋतु रसानाम मूर्धा हो जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, मूर्धा हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं तुलसा नाम दंता, क्या दोस्तों, तुलसा नाम दंता, यानी ता वर्ग वाले, ता देखिए, तू से क्या हो जाएगा, तावर वाले, ता था आधा, और ला से लट्टू हो जाएगा, और सा से सरोता वाला। दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, ये दंत से उच्चारित होते हैं। वही बात कर लेते हैं उपनाम होस्ट। तो देखिए, उपनाम, उ से छोटा उ बड़ा उ, और पू से पा वर्ग वाले, पाफा बाभा, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, उपनाम क्या हो जाएंगे, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद करते रहिएगा, ठीक है। और देखते हैं, देखिए कंठ तालव्य ए, आपको पता है आ प्लस ई से मिलकर दोस्तों क्या बनता है, ए बनता है। तो आ क्या होता है, आ का अकुह विसर्जनीय नाम ये कंठ से होता है, और ई जैसा नाम ताल से होता है। तो कंठ तालु मिलके कंठ तालव्य हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, कंठ तालव्य हो जाएंगे। वहीं देखिए, ओ किससे मिलकर बनता है, आ प्लस उ से, क्या दोस्तों, आ प्लस उ। आ क्या होता है, अकुह विसर्जनीय नाम ये कंठ हो जाएगा, और उपनाम होस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, होस्ट। तो दोनों अगर मिला दे कंठोष्ट हो जाएंगे। तो ओ और ओ क्या हो जाएंगे, कंठोष्ट हो जाएंगे। वहीं हम दंतोष्ट की बात करते हैं, दंतोष्ट क्या होता है, वाह होता है, और काकल्य क्या होता है, हा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो हमने उच्चारण स्थान देख लिया दोस्तों। अब देखते हैं कुछ विदेशी भाषा शब्द कौन कौन से हैं अपने हिंदी में प्रयोग में आते हैं। तो हिंदी में प्रयोग आने वाले विदेशी भाषा शब्द कौन से, देखिए, एक ये वाला जो आ है, जैसे कॉलेज में होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है, अंग्रेजी भाषा का होता है। और ये क्या है दोस्तों, ये ताड़न जात बिंदु लगी इनके नीचे, और इनको क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, या नवविकसित व्यंजन ना। ये होते हैं आपके तुर्की भाषा के दो हैं। और देखिए, फारसी भाषा कौन से हैं, कागा, काखा, गाजा, फा, इनको हम आगत व्यंजन के साथ में देखे थे। हमने बताया था कि 5 अक्षरों के आगे नुक्ता चिन्ह लगने से, ये कौन सा चिन्ह है, नुक्ता चिन्ह है। और ये कौन सा है, ये आपका ताड़न जात चिन्ह है, ठीक दोस्तों। तो ये चीजें हमने देखी कि कितने वर्ण हैं, 5 ये हो गए, 2 ये हो गए, और 1 ये हो गए। ये क्या है, विदेशी भाषा से हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं अन्य आधार पर व्यंजनों का भेद दोस्तों। अब देखिए, अन्य आधार पर व्यंजनों कितने भेद है दोस्तों, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए, प्राण या मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर, ठीक है। देखिए, किसके आधार पर, प्राण या मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर दोस्तों इसके कितने भेद हैं। तो हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। इनको कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन सा, अल्प प्राण क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम सांस निकलती है दोस्तों, उन्हें हम अल्प प्राण बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 19 है दोस्तों। कितनी है दोस्तों, 19 है, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन कौन से है वो, 19 में कौन कौन से आते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें, स्पर्शी व्यंजन, यानी कौन से, या रा लावा, कौन कौन से हैं, या रा लावा स्पर्शी व्यंजन। और पहला वर्ण वाले, यानी जो का वाले हैं, ठीक है, सॉरी, का हो गया, चा हो गया, ता हो गया, टा हो गया, पहला तीसरा पांचवा, यानी अल्प प्राण की बात कर रहे हैं, पहला तीसरा पांचवा। चलिए हम बता देते हैं पहला तीसरा पांचवा कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, पहला कौन सा है, ये वाला हो गया पहला, और तीसरा
और ये 5वां, ये सभी क्या है अल्पप्राण। तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए और 5 ये हो गए। ठीक, का चा टा ता पा, है ना, गा जा डा दा बा, और इसी तरह से अंगा इया जो ये पंचमाक्षर। तो ये तीनों क्या है, इधर से ये स्पर्शी व्यंजन से क्या है अल्पप्राण है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा उनके अलावा क्या हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा। तो ये देखिए 5 5 10 5 15 और देखिए 4 इसके हो गए, 15 4 19 और 4 क्या होगा दोस्तों, हो गए ना पूरे। तो ये चीजें आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं महाप्राण। देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा वायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है 14। कितनी दोस्तों 14। ठीक है, कितनी 14 दोस्तों। ठीक, अब देखिए स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन दोस्तों क्या होते हैं, जो आपको पता है ये 25 होते हैं और उनमें से दोस्तों दूसरा और चौथा वाला और उसमें कौन से होते हैं सा सा सा, हमने बताया था ना, शा शा और शा हा, ये 4 ये और 2 ये दोस्तों, सॉरी 5 5 10 ये हो जाएंगे। तो दूसरा और चौथा क्या होते हैं महाप्राण होते हैं, दूसरा चौथा। तो देखिए दोस्तों स्पर्शी व्यंजन की टेबल खुल चुकी है। तो इसमें कौन से होंगे महाप्राण, तो ये देखिए दूसरा वाला और ये चौथा वाला। तो याद रखना ये भी क्या हो जाएंगे महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने महाप्राण देख लिया। अब देखते हैं अगला क्या है। अब देखिए घोष या कंपन के आधार पर दोस्तों इनको हम वर्णों को कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो इनको हम घोष या कंपन के आधार पर भी 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला क्या है घोष या सघोष, जिसे हम घोष कहते हैं उसे सघोष भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। सा मतलब क्या होता है सहित और घोष मतलब कंपन, जो कंपन के साथ हो दोस्तों। देखिए जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रों में कंपन हो उन्हें हम सघोष या घोष वर्ण कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है 31 है। कितनी दोस्तों 31 है दोस्तों, कितनी है 31 है। कौन कौन सा है देखिए सघोष वर्ण वाले कौन कौन से है, तो स्पर्शी व्यंजन का दोस्तों तीसरा चौथा और 5वां। चलिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं तीसरा चौथा 5वां कौन से हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये सघोष वाली लाइन है दोस्तों, क्या है ये सघोष वाली लाइन। तो ये सघोष वाली लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना। तो ये गा वाली लाइन ये पूरी और घा वाली ये पूरी लाइन और अंगा वाली ये पूरी लाइन। तो तीसरा चौथा और 5वां दोस्तों ये सब क्या है सघोष है। तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो हमने देखा तीसरा चौथा और 5वां। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन कौन से यारा लावा, कौन से यारा लावा। और देखिए 4 हो गए और सभी स्वर हो गए 11 और एक हा हल। स्वर कौन से हम देखे हैं आ से लेकर के ओ तक दोस्तों। तो ये सभी हो गए। देखिए 5 5 10 5 15 और अंतस्थ वाले 4 15 4 19 और 20 और 11 ठीक है 31 हो गए ना। चलिए अब दूसरा किस भाग को बांटते हैं अघोष में। तो आ मतलब क्या होता है नहीं अघोष में कंपन, जिनमें कंपन ही ना हो दोस्तों उनको अघोष बोलेंगे। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रों में कंपन ना हो दोस्तों उन्हें अघोष बोलते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है 13 है सॉरी। ठीक, और देखिए वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा और सा 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 ये केवल 3 है दोस्तों संघर्षी व्यंजन के, और पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा कौन सा वो देख लेते हैं हम दोस्तों। देखिए सारणी खुली है, इसमें पहला देखिए ये अघोष है ना दोनों, ये दोनों ये पहला और दूसरा दोस्तों ये अघोष हो जाएंगे। तो ये वाले और ये वाले क्या हो जाएंगे अघोष हो जाएंगे। इसके अलावा सा और सा दोस्तों ये तीनों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो आपने देख लिया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए सघोष अल्पप्राण कौन से होते हैं। सघोष अल्पप्राण की बात करते हैं। देखिए इनकी संख्या कितनी है 14 है। कौन कौन से देखिए तीसरा और 5वां वर्ण हो जाए। और अंतस्थ वाले क्या होते हैं या रा ला और वा। तो ये यारा लावा वाले और तीसरा और 5वां वर्ण। ठीक, तीसरा और 5वां वाला। तो तीसरा और 5वां दिखाए थे सघोष अल्पप्राण कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि सघोष अल्पप्राण कौन से, देखिए सघोष है ये अल्पप्राण है तीसरा और 5वां, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो ये क्या हो जाएंगे सघोष अल्पप्राण। चलिए देखते हैं। ठीक, अब देखिए सघोष अल्पप्राण के बाद अघोष अल्पप्राण कौन से हैं। तो देखिए इनकी संख्या 5 है। इनकी कौन सी पहली वाली लाइन। तो पहली वाली लाइन हम आपको बता देते हैं। का हो गया, ठीक है, चा हो गया और ता हो गया, टा हो गया और पा हो गया। तो ये वाले हो जाएंगे। तो ये पहली लाइन हो जाएगी अघोष अल्पप्राण। पहली वाली ना आ से हमने बताया था स्टार्ट होता तो अघोष अल्पप्राण। ठीक है, वहीं सघोष महाप्राण की बात करें दोस्तों, तो सघोष महाप्राण की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ये इसमें क्या हो जाएगी इनकी संख्या 6 होगी और चौथा वाला होगा और हा हाल होगा। चौथा वाला क्या होता है आप जब देखते हैं का खा गा घा वाला ना, तो घा वाला हो जाएगा, झा हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों जो चौथा वाला हो जाएगा वो हमारा क्या जाएगा सघोष महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, और हा हाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अघोष महाप्राण दोस्तों। तो अघोष महाप्राण में क्या जाएगा दूसरा वाला, जैसे खा हो गया है ना, तो छा हो गया और ठा हो गया दोस्तों,
था हो गया, तो इस तरीके से ये वाले दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाते हैं आपका दूसरा वाला, और सा 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 दोस्तों ये क्या हो जाएंगे अघोष महाप्राण। ठीक, इनकी संख्या कितनी है 8 है, तो इनको याद रख लेंगे। ठीक, अब देखते हैं कुछ प्रमुख उच्चारण वाले। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग समझ नहीं पाते। देखिए पहला क्या दोस्तों, संयुक्त अक्षर के बारे में समझिएगा। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं दोस्तों, इनके बारे में समझिएगा। ठीक है, देखिए संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, जब प्रथम वर्ण क्या, जब प्रथम वर्ण स्वर रहित हो और दूसरा वर्ण स्वर सहित हो दोस्तों, और परंतु दोनों वर्ण क्या हो असमान हो, दोनों अलग अलग जाति के हो, अलग अलग वर्ण हो, उन्हें हम क्या कहते हैं संयुक्त अक्षर। देखिए जैसे हमने कहा स्कूल, तो स्कूल में क्या है दोस्तों, ये पहला आधा सा है यानी स्वर रहित है। क्या है, स्वर रहित है। मगर जो दोस्तों का क्या है, स्वर सहित है। देखिए समझिए यहां पर क्या कहा गया है, स्कूल ये लिखा है, तो पहले क्या बोला गया, पहला वर्ण क्या हो स्वर रहित। देखिए इसमें क्या है, आधा है यानी स्वर रहित है, और दूसरा क्या हो स्वर सहित हो, स्वर सहित है, और परंतु दोनों असमान हो। देखिए ये सा है ये का है, दोनों असमान है, इसलिए दोस्तों जब मिलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं संयुक्त अक्षर। जैसे ख्याल में खा अलग है या अलग है, स्वर में दोस्तों स्वर क्या है संयुक्त अक्षर है, संयुक्त भी क्या है संयुक्त अक्षर। देखिए आधा का है यह आता है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए द्वित्व ध्वनियां, देखिए दोनों एक सेम जैसे हैं। द्वित्व ध्वनियां दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए थे जूनियर असिस्टेंट में, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जब प्रथम वर्ण स्वर रहित हो और दूसरा वर्ण स्वर सहित हो परंतु दोनों समान हो। देखिए इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें भी वही सेम है चीज है कि पहला स्वर रहित होना चाहिए, दूसरा स्वर सहित होना चाहिए, मगर इसमें क्या आएगा दोनों असमान होना चाहिए। देखिए जब दोनों वर्ण क्या होंगे असमान होंगे तब वो क्या होगा संयुक्त अक्षर। अब दोनों समान हो गए, समझिएगा। देखिए जब प्रथम वर्ण स्वर रहित और दूसरा वर्ण स्वर सहित हो, ठीक है, परंतु दोनों वर्ण क्या हो समान हो, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, और इन्हें ही क्या बोलते हैं युग्मक ध्वनियां। अब देखिए समान कैसे, अब देखिए दिल्ली में क्या है, ये आधा है स्वर रहित है और स्वर सहित है, मगर दोनों सेम है, दोनों ला है। ठीक है, यहाँ पे अक्षुण्ण में क्या है, दोनों अणा है दोस्तों, स्वर रहित और स्वर सहित। प्रसन्नता में दोनों ना है दोस्तों, इसलिए जहां पे दोनों समान होंगे वहां पे द्वित्व होगा, और जहां पे समान नहीं होंगे वहां पे संयुक्त हो जाएगा। चलिए संपर्क ध्वनि, देखिए यहां से आया था क्वेश्चन, सॉरी यहां से आया था जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आया 2016 वाले में। ठीक, तो याद रखेंगे। देखिए एक ध्वनि जब दो ध्वनियों को, ठीक, जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों को संयुक्त हो, ठीक, जोड़े संयुक्त हो दोस्तों, तब वह संपर्क ध्वनियां कहलाती है। देखिए जैसे क्या, जैसे हमने देखा संबल, संबल में क्या है दोस्तों, हम देखते हैं संबल में क्या है दोस्तों, सा और बा के मध्य क्या है मां ध्वनियां है, दो की दोनों को जोड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों संबल का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा संपर्क ध्वनियां। उत्पन्न दोस्तों, देखिए क्या है दोस्तों उत्पन्न, ये आधा ना क्या कर रहा दोनों जोड़ रहा, दोनों को जोड़ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके की ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं संपर्क ध्वनियां दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन आपके जूनियर सिस्टम में पूछा गया था। वही बात कर ले बलाघात या फिर स्वराघात की। तो बलाघात क्या होता है, देखिए शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते दोस्तों, तब इस क्रिया को स्वराघात या फिर बलाघात। बलाघात का होता है बल देना, स्वराघात किसी चीज पर स्वर देना। जैसे इंद्र दोस्तों, तो इंद्र दोस्तों ई पे हम बल दे रहे हैं ना, तो इंद्र विष्णु विष्णु है ना। देखिए तो यहाँ पे हम जब थोड़ा सा आवाज के क्या आते बल देते दोस्तों, तो इसी तरह से देखिए इन संयुक्त अक्षर में के पहले अक्षर ई, जैसे इंद्र में इंद्र है ना, और विष्णु में विष्णु है ना, तो वी और ई पे क्या कर रहे हैं बल दे रहे हैं दोस्तों, इसीलिए इन पे क्या जाएगा बलाघात या फिर स्वराघात। अब देखिए जहां कहीं भी आपको विसर्ग वाला मिलेगा वहां भी होगा बलाघात है ना। निःसंदेह दुख है ना, अंतःकरण है ना, पितृ, तो त्रा पे क्या दोस्तों बहुत ज्यादा जोर पड़ा, और जहां भी द्वित्व होंगे दोस्तों वहां भी क्या होगा आपका स्वराघात या फिर बलाघातों से इक्का। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे। अब देखिए अंतान का होता है दोस्तों, शब्दों को बोलते समय ध्वनि में उतार चढ़ाव होना, उसे अंतान बोलते। देखिए अच्छा शब्द देखिए तीन तरीके से। अच्छा ये मतलब सिंपल वाला होगा अच्छा, अच्छा यानी कि कोई चीज आप प्रश्न कर रहे हो, अच्छा बेटा है ना, तो वो वाला प्रश्न करने वाला। ये अच्छा, अच्छा मतलब चौंक गए है ना, मतलब क्या विस्मय हो रहे हो भैया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अच्छा ऐसे हो गया है ना। तो देखिए अच्छा शब्द तीनों हैं, ये अच्छा है, ठीक है ना, अच्छा बेटा मतलब कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना कि ठीक, और यहाँ पे क्या होगा अच्छा मतलब चौंक गए ना, तो ये तीनों अच्छे हैं, मगर तीनों का क्या हो रहा है उतार चढ़ाव हो रहा है। ध्वनि के केवल बोलने के माध्यम से दोस्तों उनका अर्थ भी अलग हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम अनुतान बोलेंगे। अब देखिए आकारांत इकारांत ये सब देख लेते हैं दोस्तों। देखिए आकारांत शब्द क्या होते हैं, जिसमें क्या हो आ से अंत हो वो आकारांत हो जाएंगे, तो आ के अंत होने वाले शब्दों क्या होते हैं आकारांत। जैसे राम में क्या है, माँ में क्या है दोस्तों अंत वाला अक्षर क्या है माँ है, माँ में छोटे आ की मानता है इसलिए क्या हो आकारांत होगा। घनश्याम में छोटे आ की मानता है इसलिए आकारांत, जीवन में छोटे आ की मात्रा, आम में छोटे आ की मात्रा, इसलिए क्या हो जाएंगे ये आकारांत हो जाएंगे। अब देखिए इस तरह बनते जाएंगे। जैसे आकारांत कह जाए तो लास्ट में आकारांत है ना,
आकारांत। तो देखिए अब लास्ट में क्या आ होना चाहिए, जैसे रामा में बड़ा आ है ना, यहाँ बड़े आ की मात्रा, श्यामा में, मधुरता में, अब कौवा में, चाहे स्वयं बड़ा आ जाए या फिर बड़े आ की मात्रा आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, आकारांत। अब इसी तरह इकारांत में क्या होगा, छोटी ई आ जाए, है ना, जैसे छोटी ई से अंत हो जाए किसी चीज का, जैसे राशि में छोटी से अंत हो रहा, अवधि में छोटी से अंत हो रहा, राय में भी छोटी ई से अंत हो रहा, ये क्या हो जाए, इकारांत हो जाएंगे। इसी प्रकार से इकारांत कर देंगे तो बड़ी ई होनी चाहिए, तो रानी, है ना, राई, नौकरानी में क्या बड़ी ई हो रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा। जल्दी देखते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से उकारांत होगा तो बड़ा ऊ आ जाएगा, उकारांत होगा, ठीक है, उकारांत होगा छोटा ऊ आएगा लास्ट में। जैसे भानु पूछ लिया तो भानु कैसा है दोस्तों, समझिएगा, भानु कैसा है, तो भानु क्या है, उकारांत है, उकारांत है। अगर भानु कहते तो उकारांत हो जाएगा। तो इस तरह से ओकारांत में जैसे आओ क्या है, ओकारांत है, तो इस तरीके से जिससे अक्षरांत होगा वो उसी रांत लगा देंगे और वही कहा जाएगा उसका नाम हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना। और देखिए दोस्तों, शब्दकोश वर्णमाला के जैसे दोस्तों ये आपको रख लेना है, ये याद रख लेना है। तो इस तरीके से आप शब्दकोश लिखोगे। जैसे हम बता दें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखिए का के बाद खा नहीं आएगा, छा आएगा। इसी तरह से जा के बाद क्या आएगा दोस्तों, हम बताते कैसे, ठीक है। देखिए ता के बाद ठीक है रा आएगा, ठीक। तो ये चीज देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर देख लेना। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि त्रा के पहले कौन सा शब्द आता है, ठीक है, त्रा के पहले कौन सा शब्द आता है, या फिर पूछ लिया स्रा के पहले कौन सा शब्द आता है, तो आपको त्रा के पहले कौन सा शब्द आएगा, तो आप देखेंगे छत्रंग या स्रा, तो आप फिर कंफ्यूज जाएंगे, ता के पहले या आएगा कि रा आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं समझना दोस्तों। ता के पहले क्या आएगा, त्रा के पहले क्या आएगा, ता वर्ण आएगा, ठीक, तो आपको ता लगा देना है। पूछ ले स्रा के पहले कौन सा आएगा, तो सा सीटी वाला आएगा, ठीक है। पूछ ले ज्ञा के पहले कौन सा आएगा, तो जा आएगा, क्या ज्ञा के पहले क्या है, जा आएगा। और छा के पहले क्या आएगा, का आएगा। क्यों, देखिए समझिएगा, देखिए छा छत्री में कैसे लिखते हैं, तो का छा छत्री कैसे लिखते, का और प्लस सा, तो जिसके पहले लिखते वही आ जाएगा, ठीक। अब ज्ञा क्या लिखते, जा प्लस या, तो जा पहले आएगा ना, तो जा प्लस या जा पहले आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इनको समझेंगे तो ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछता है, अब इसी क्रम में हम इनको लगाएंगे भी, शब्दकोश आ गया तो उसी क्रम में हमको लगाना है। देखिए शब्दकोश देखते हैं, इनका हम देखते हैं शब्द वर्ण विच्छेद देखते हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है, देखिए वर्ण विच्छेद होता क्या है दोस्तों, कि किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग दर्शाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या दोस्तों, किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग दर्शाना क्या होता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल लिखना है दोस्तों, तो कमल को कैसे लिखें, का में पहले हम आ की मात्रा है उसको हटा देंगे, देखिए का लिखें, का के नीचे हलन लगाएं और इससे आ हमने हटा लिया तो का हो गया। अब माँ है तो माँ में कोई मात्रा नहीं, तो माँ में छोटी आ की मात्रा है, तो माँ के नीचे हलन लगा के माँ आ निकाल लिया। ला में कोई नहीं तो ला में आ निकाल लिया, तो कमल हो गया। देखो विद्यालय कैसे लिखेंगे, देखिए वाह है, ठीक, वाह लिखे पहले तो वाह हलन लगा दिया, तो देखिए छोटी की मात्रा हमने ई लिख दिया, ठीक। फिर आधा दा है तो दा लगा दिया, फिर या लिखे तो या लिख दिए। अब देखिए इसमें बड़े आ की मात्रा थी, बड़े आ की मात्रा ये निकाल लिया, फिर ला है तो ला लिख लिया और ला में आ की मात्रा छोटी निकाल ली, और फिर या है तो या लिख लिया और बड़े आ की मात्रा ये छोटे आ की मात्रा भी निकाल ली। विद्यालय इस तरह लिखेंगे ना। स्वास्थ्य कैसे लिखेंगे, देखिए आधा सा है तो सा लिख देंगे, अब वाह बड़ा है तो वाह से निकाल के इसकी मात्रा अलग कर लेंगे तो यह हो गया। आधा सा है तो आधा सा लिख दिया, फिर आधा था है आधा था लिख दिया, फिर या लिख दिया और फिर या से आ निकाल लिया। तो इस तरीके से जैसे छह लिखा गया। अब देखिए छह कैसे लिखेंगे, तो पहले छा देखेंगे, छा किससे मिलकर होता है, का प्लस खास है ना, मगर इससे भी हम क्या निकाल लेंगे, छोटा आ निकालेंगे, छा हो गया और ये या और प्लस आ से, तो इस तरह से हो जाएगा। अच्छा छतरी लिखना दोस्तों, तो छा से छा किससे मिलकर बनेगा, तो आपको पता है का प्लस शा और प्लस आ से छा बन जाएगा। और त्रा किससे मिलते, ता और प्लस रा और प्लस आ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा, तो प्लस बड़ी ई और प्लस या और फिर प्लस आ लिख दे, तो ये हो जाएगा हमारा छतरी दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये सब करने होते, क्या दोस्तों, इस तरीके से आपको ये सब करने होते। देखिए हमारा क्या होगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा वर्णमाला हमने समाप्त कर दिया दोस्तों, क्या समाप्त कर दिया। अब आप बताइएगा इनके हम पहले प्रश्न कराएं या फिर हम पहले पूरा मतलब टॉपिक कराएं, ठीक है। आप चाहते हैं कि हम इनके क्वेश्चन करवाएं तो हम क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं इसका अगला भाग यानी कि हम आप सीधा शब्द पे वार करें तो शब्द भी हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, जैसा आप लोग कहेंगे, आपकी इच्छा है। मगर उसके पहले हमारी भी इच्छा सुन लीजिए दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर संपूर्ण हिंदी आपको मिलने वाली। और अगर अभी तक आपने हमारी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी 2021
21 के नाम से ऐसा कुछ मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पे जाकर के आप पूरी हिंदी पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, ठीक है। और हमारा दूसरा चैनल क्या है, ज्ञान आरबीएल, जिस पर हम क्या चला रहे हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे भी जाइएगा सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ पे देखिएगा वहाँ, ठीक है। तो वहाँ भी आप देखिएगा, वहाँ से आप साहित्य कंप्लीट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा वीडियो, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही अच्छा लगेगा हमको भी और अपना परिवार भी बढ़ता जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।